नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे जानते हैं देश में स्टूडियो महत्वपूर्ण सूचियों को, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूँ कि IIT इंदौर ने जो है अपने शोध में नदियों 2050 के बाद जो है नदियों में पानी के कम होने का जो है रिपोर्ट सौंपी है। तो क्या है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में उसके बारे में आज मैं विस्तार से करने वाला हूँ। और बता दूँ अमेरिकी कंपनी ने जो है फ्लाइंग टैक्सी पेश की है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। और सुशांत पर बनी फिल्म का जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर जो है रोक याचिका पर जो है रोक नहीं लगाई और जो है ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और अल्कोहल का सेवन कम करने से डर बना मददगार। और मंगल की धूल भरी चट्टान पर जो है चीनी रोवर पहुंच चुका है। सरकारी बैंकों में NPA जो की बढ़ोतरी देखी। अगले हफ्ते इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड कृष्णा और डोडला डेयरी जो है अगले हफ्ते IPO लेकर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो एक हाथ बार बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह जो है आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको देखने को मिलेंगे जो किसी प्लेटफॉर्म पर सवाल और जवाब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस सेशन। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एजुकेशन टॉपिक पे जो है आज ही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। प्रत्येक दिन एक स्पेशल टॉपिक को लेकर आता हूँ। उसके बाद हाउस ऑफ जो कि हमारे क्लास का गुरु हैं, जिससे हम सभी अपने आप को इंस्पायर फील करते हैं और आगे बढ़ने की हम सभी को प्रेरणा मिलती है। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो रोज की तरह आज ही आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक 1000 से अधिक सवालों का डेटा आपको दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। उनका और निर्वाचन रद्द कर दिया। 6 साल लड़ने पर जो है चुनाव पर रोक लगा दी है। फैसले के 2 हफ्ते के भीतर ही जो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1964 में रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा था। 1990 में सजा काटकर बाहर आए मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन वर्ष 1929 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल लिखने वाली एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी में हुआ था। 1993 में हिटलर की सत्ता में आने के बाद उनका परिवार नीदरलैंड में छिप गया था। अगस्त 1944 में उन्हें पकड़कर यातना शिविर में भेज दिया गया। काफ़ी जो प्रताड़ित भी किया गया। आखिरकार जो है उन्होंने जो है 1945 में यातना शिविर में जो है दम तोड़ दिया। उनके पिता ने 1947 में उनकी डायरी को प्रकाशित किया। तो डायरी का नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, है ना, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। हम लोगों ने भी इसकी कहानी और बहुत सारे बुकों में जो है पढ़ा है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी थी लड़की की। एन फ्रैंक, उसका एक भाई था, उसके माता पिता थे, सभी जो है छिपे हुए थे हिटलर के डर से अपने पड़ोसियों के यहाँ। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आज के जानते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर एक प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर कहा, यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकट्ठा कर पाएंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के में सफल होंगे। इसके अलावा हमने पहली बार 2021-22 से 2016 से 18 वर्ष के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को केंद्रीय वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। मतलब कहा गया है कि ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा शिक्षा पूरा करने का अधिकार मिल सकेगा।
ये था आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए थॉट्स ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख के द्वारा कहा गया है, जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और देखो कि कोरोना का काल था, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे आराम से समय बिता रहे हैं, टीवी मोबाइल पे दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं। तो ये उनकी जो है जो अभी को जो है उन्होंने नकार दिया। एक असमझ बच्चे की जैसा या विद्यार्थी जैसा उन्होंने काम किया। लेकिन जो विद्यार्थी इस कठिन परिस्थिति में भी जो है लगातार अपने परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी मेहनत को एक सही दिशा दे रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है और वो एक जो है सच्चे और अच्छे समय का जो है गलत समय को अच्छे समय के रूप में वो बदल सकते हैं और अपना जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। बहुत ही अच्छी लाइन थी। फिर इसी के आज का पेन पेंसिल से बात करते हैं। फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स भी तैयार किया जा सके, ताकि आप सभी को जो भी समस्याएं हो इसे पूरा की जा सके, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट्स को जरूर नोट्स किया जाता है। चलिए फटाफट पेन कॉपी पेंसिल लेकर तैयार रहिए। तो मैं बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास किया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया मैंने। बता दूं कि आज का पहला सवाल, प्रवर्तन निदेशालय ने देश के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स को नोटिस जारी किया है। 2790 करोड़ रुपए का एक मामला है जिसमें क्रिप्टो करेंसी लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके कारण जो है देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स को जो है नोटिस जारी किया गया। 17-18 में ये लेन देन हुए हैं, से जुड़ा यह मामला है। नेक्स्ट चलते हैं। मान्यता प्राप्त चालक केंद्र से ट्रेनिंग देने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। ये बहुत ही बड़ी तरह से देखा जाए तो एक लोगों के लिए जो है सहूलियत वाली बातें की गई है। नियम फैसले लिए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और इन केंद्रों पर प्रशिक्षण पाने वाले चालकों को गाड़ी चलाने और सीखने के साथ ड्राइविंग से संबंधित सारे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इन प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित चालक को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अलग से टेस्ट नहीं देना होगा। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है, ताकि लोगों में जो समस्याएं होती थी वो समस्या नहीं होगी। लोग पहले ही जो है ट्रेनिंग लेकर के अपनी ड्राइविंग को एक सही ट्रेनर का माध्यम से अपनी पूरा कर सकेंगे और आसानी से जो है वो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो आज पूरे विश्व भर में जो है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। और आपसे विषय ही अपील है कि आसपास अभी जो बच्चों को आप लोगों ने श्रम करते देखा है तो उसको समझाएं, उनको शिक्षा से जोड़ें। आसपास एक छोटी सी बदलाव से जो है बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। यदि आपसे नहीं हो रही है तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जैसे संस्थाएं हैं या चाइल्ड केयर जैसी संस्थाएं हैं, जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर, वहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है काम करवाना एकदम कानूनी गलत है। तो इसके खिलाफ लोगों की आवाज़ उठाने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी कंपनी आर्चर एविएशन ने जो है फ्लाइंग टैक्सी लेकर पेश की है। काफ़ी अच्छी कंपनी फ्लाइंग टैक्सी है ये। 2024 में जो है लॉस एंजलिस और मियामी में जो टैक्सी के व्यवसायिक रूप में जो इसका लॉन्च किया जाएगा। 4 लोगों के बैठने की जगह है और कहा गया है कि 1 मील का सफ़र लगभग $4 में होगा। समय की बचत होगी और इसको लाइसेंस का जल्दी इंतजार है। 2024 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो टैक्सी की व्यवसायिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। चाइना भी इसमें आगे बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। केनरा बैंक ने कहा कि पूर्ववर्ती सिंडी बैंक की शाखाओं का IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड जो कि 11 अंक का होता है 2021 से बदला जाएगा या बदल जाएगा। तो क्योंकि मर्जर हाल ही में किया गया था केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को, इसी को देखते हुए जो है कहा गया है कि ग्राहकों को NEFT RTGS IMPS के जरिए कोष प्राप्त करने के लिए नए केनरा IFSC का जो है इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अनूप पुरोहित को जो है विप्रो का मुख्य सूचना अधिकारी एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। विप्रो ने बताया कि अनूप के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नई भूमिका में यह कंपनी मुख्य संचालन अधिकारी राजीव सिंह के प्रति जवाबदेह होंगे।
भारत की जो है एक देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो। वित्तीय जो काफ़ी सालों से जो है भारत में सेवाएं दे रही है, वित्तीय मामलों में सेवाएं दे रही है, बैंकिंग सेवाएं दे रही है विप्रो। तो उनका CIA तो जो है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अनूप पुरोहित को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद और उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त राधा मोहन का निधन हो गया। तो जो है बीमार चल रहे थे और उनका जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे काम किए, उनको श्रद्धांजलि दी गई। एक तो प्रोफेसर भी थे, 78 साल के थे। एक निजी अस्पताल में जो इलाज कर उनका मृत्यु हो गया। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं। अस्पताल के द्वारा बताया गया है कि गांधी विचारक राधा मोहन निमोनिया होने के बाद पिछले कुछ दिनों से ICU में भर्ती थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री समेत देश के कई दिग्गज, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत लोगों ने जो है उनके शोक व्यक्त की है उनकी मृत्यु पर। न चलते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा दी गई शोध ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी इन हिमालयन कार्यक्रम के अनुसार 2050 के बाद जो है नदियाँ का पानी घटने लगेगा। तो 2 से 5 डिग्री तक इस सदी के अंत तक जो तापमान बढ़ने की आशंका, इससे नदियों को बर्फ पिघलने से वाला पानी नहीं मिल पाएगा। तो बता दूं कि वहाँ के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद फारूक खान आजम सॉरी एवं उनके सहयोगियों द्वारा लिखा गया शोध पत्र ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी इन हिमालयन कार्यक्रम साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह शोध ग्लेशियरों पर 250 से अधिक शोध के विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। नेक्स्ट आखिरी 2 सवाल की ओर। जर्मनी का निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन के पूर्व CEO पर अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ने जो है 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दूं कि मार्टिन विंटरकॉर्न ने जो है उत्सर्जन मानक धोखाधड़ी के मामले में जो है उनको 1.12 करोड़ यूरो का भुगतान करने की जो है मैंने सहमति भी जताई है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल। सीमा सुरक्षा बल अपने प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में जो है 1,78,000 पौधे लगाएगी। तो काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह का परिवर्तन होनी चाहिए, चाहे वो देश की बात की जाए या राज्य की बात की जाए। तो BSF जो है अपने 2 प्रशिक्षण केंद्रों में 1,22,000, एक केंद्र में दूसरा में 1,66,000 पौधे लगाने जा रही है। बिल्कुल लगाने ही चाहिए। इसको बताया गया है कि BSF के जो महानिरीक्षक हैं अशोक कुमार यादव, उनके द्वारा कहा गया कि वृद्ध पौधारोपण अभियान के तहत जो है सहायक प्रशिक्षण केंद्र में ये पौधे लगाए जाएंगे। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि रूस ने जो है फिर से फेसबुक और टेलीग्राम पर जो है जुर्माना लगाया है। चलिए जानते हैं। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होती है और ऐसे ध्यान रखिए हम लोगों की जो सुनने की क्षमता जो है 80 डेसिबल तक होती है। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती है। डेसिबल यानी हमारी श्रव्य ध्वनि का ये जो है सही मात्रक भी है। आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों में सामान्य संयोजित इंडक्टर होते हैं। लिथियम की परमाणु संख्या 57 है। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान धात्विक उनमें हमेशा वृद्धि होती है। ये तो विज्ञान से 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी साथ कुछ एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मैं आपके साथ पेश करने वाला हूँ। तो वो है चीन का रोवर जो इन दिनों सुर्खियों में है, किस तरह से वो अपना काम कर रहा है और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन किस तरह से कर रही है और उसकी जो तस्वीरें जारी की गई उससे जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट है। चलिए आपको मैं फटाक से बता दूँ चित्रों के साथ कि 6 पहियों वाला जो है रोवर उस स्थान का सर्वेक्षण कर रहा है जिसे यूटोपिया प्लानिसिया कहा जाता है। 10 मीटर की दूरी पर जुरोंग से एक रिमोट कैमरा लगाया गया था। चीन राष्ट्रीय शोध प्रशासन ने जो है शुक्रवार को तस्वीरें जारी की है जिसमें मंगल ग्रह की धूल भरे चट्टान सतह और चीन का राष्ट्रीय झंडा लगा चीनी रोवर और लैंडर नजर आ रहे हैं। CNSA ने मंगल ग्रह की 4 तस्वीरें जारी की है जिनमें झुरोंग रोवर की ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है और अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने से पहले
के रोवर के दृश्य नजर आ रहे हैं। चीन ने पिछले महीने मंगल सतह पर रोवर के साथ तियावेन-1 अंतरिक्ष यान को उतारा था। तो जो है अब ये अमेरिका के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मंगल की जो धूल भरी चट्टानी है उस पर सतह पर जो है ये पहुंचा है रोवर। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार सभा के। जाते एक बार फिर से करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूँ कि रात 8 बजे जो भी कैंडिडेट यूजी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है एवरीडे, यानी मंडे टू सैटरडे, संडे को ऑफ रहती है क्लास। तो आज है, उसका कल छुट्टी रहेगी, मतलब कल हॉलीडे रहेगा। तो आप आसानी से जुड़ सकते हो, मेरे क्लास का लाभ उठा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। जो भी है स्टूडेंट वो अपना आराम से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास के साथ मैं मिलूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें।